हाँ तो हाय दोस्तों, आपका अपना चैनल बड़ा कैरियर पर आप सभी तमाम दोस्तों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग के सामने आज एक बार फिर से मैं संस्कृत लिटरेचर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि संस्कृत साहित्य का 10वीं वर्ग का चतुर्थ पाठ है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बहुत ही खुशखबरी आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहूँ कि हम लोगों के बहुत ही कठिन परिश्रम से हम लोगों का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही आप लोग का सपोर्ट है। बहुत इस सपोर्ट के कारण ही जब हम लोग को सब्सक्राइब मिलता है तो और एनर्जेटिक होना पड़ता है, और एनर्जेटिक होकर एक नई वीडियो लेकर आप लोग के सामने में फिर से उपस्थित हुआ। तो सीधा आप लोग को टॉपिक पे लेके चलते हैं। और आज का हम लोग का जो लेक्चर है संस्कृत लिटरेचर का 10वीं वर्ग का जो चतुर्थ पाठ है, चौथी अध्याय है, उसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब कि हम लोग इस अध्याय में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है, हमारे संस्कृत लैंग्वेज को बचाने में महिलाओं की क्या रोल्स है, क्या अहम भूमिका है, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स इन वीमेन राइटर, मतलब महिलाओं का संस्कृत साहित्य में क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक रिलेट होता है कि समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और स्त्रियां के मेल से चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और स्त्रियां की मेल से चलती है। दूसरा सवाल इसमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि समाज में दोनों का कैसा महत्व है, मतलब कि लेडीज और जेंटलमैन जो हैं, पुरुष और स्त्रियां का समाज में कैसा महत्व है। तो दोनों का समाज में इक्विवेलेंट, दोनों का बराबर सेम अधिकार है, सेम राइट्स हैं। उसके बाद आप लोग को ये जानना है कि विपुल, हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो विपुल है। और विपुल का मतलब क्या होता है? विपुल का मतलब होता है बहुत बड़ा, अर्थात आप इसको विशाल भी कह सकते हो। बहुत सारा नाम है, विशाल है, विपुल है, बहुत बड़ा है, लार्ज, ह्यूज, मैसिव। तो विपुल हमारा, आपसे पूछा जाएगा कि विपुल क्या? क्वेश्चन आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विपुल क्या है। तो आपको बोलना है कि विपुल जो है वो संस्कृत साहित्य। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। ओके, तो आप लोग समझ पा रहे हो, विपुल जो है वो संस्कृत साहित्य। अगला सवाल आपको मैं बताना चाहूँ कि इस चैप्टर में आप अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो पुराने जमाने में स्त्रियों का जो भूमिका था वो नॉमिनल था, बिल्कुल न्यून था, मतलब नहीं के बराबर था। लेकिन आधुनिक भारत में, आधुनिक समाज की अगर बात की जाए, मॉडर्न लाइफ की अगर बात की जाए, तो आजकल की जो गर्ल्स है, जो वीमेन हैं, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज है, जो बेटियां हैं, वो मतलब लेखन का काम करने के लिए, वो मतलब पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहा करती, तत्पर रहा करती है जी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर्स को। संस्कृत साहित्य में सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि इसमें एक पॉइंट जानना है, ऋषि की पत्नी को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। ऋषि के पत्नी को ऋषिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषिका बोला जाता है भाई लोग, ठीक है डियर। ऋषि की पत्नी को ऋषिका नाम से जाना जाता है। फिर उसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये आएगा, इंद्र के पत्नी को क्या कहा जाता? तो इंद्र के पत्नी को इंद्राणी कहा जाता, राइट। चलो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऐसा, आपको एकदम मतलब कि डीपली जानना है, ठीक है ना। जिस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग लैंग्वेज से बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि आपको लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं होगा। संस्कृत लिटरेचर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल हिंदी में रहेंगे, उससे आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहा जाता है, इंद्र के पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद आपको जानना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल संस्कृत साहित्य में कितने ऋषि पत्नी को शामिल किया गया। तो उससे पहले आपको मैं बताऊं कि ऋग्वेद में टोटल 24 ऋषिकाओं को शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कुल ऋषिकाओं की संख्या कितनी है, तो आप बोल सकते हो 24। 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति बोलते हैं। चतुर्विंशति, चतुर माने 4, विंशति मतलब 20, ठीक है। उसके बाद एक दिया है अथर्ववेद, जो कि सबसे बड़ा वेद होता है। अथर्ववेद में कुल 5 ऋषि पत्नी को शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कुल ऋषि पत्नियों की संख्या कितनी है, तो 5 विल बी राइट आंसर। आपका 5 करेक्ट आंसर होगा जी। उसके बाद अगला सवाल इसी में क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जाता है कि 5 ऋषि पत्नी का नाम बताइए, किसी भी 5 ऋषि पत्नी का नाम बताइए। तो आपको लिखना है 5 ऋषि पत्नी का नाम इस प्रकार से है, यमी, अपाला, अमी हो गया भाई लोग, अपाला, उर्वशी, वागाम्भृणी एंड इंद्राणी, राइट। आपसे पूछा जाएगा, बेसिकली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसी 5 ऋषि पत्नी का नाम बताओ, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भृणी, इंद्राणी, राइट। एक बार फिर से मैं इसे दोहराने की कोशिश करूं, यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भृणी, इंद्राणी इत्यादि, राइट। चलो हम लोग अपनी कहानी को आगे लेके चलते। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँ कि एक आज्ञवल्क्य है, आज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, पत्नी को संस्कृत में मैं आपको बता दूं, पत्नी को भार्या कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी बात को आपको ऑलरेडी जानना चाहिए। अगर संस्कृत लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो पत्नी को क्या बोलते, माँ को क्या बोलते, पिता को क्या बोलते, भाई को क्या बोलते संस्कृत में, इन सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। एक बार फिर से मैं इसे आपको बता देता हूँ कि इसको क्या बोला जाता है। जनक मतलब पिता होता है, जननी मतलब माता होता है, भार्या मतलब पत्नी होता है, भ्राता मतलब भाई होता है, प्रिया मतलब बहन होता है, दुहिता मतलब बेटी होता है। तो इन सारी तमाम बातों को आपको जानना चाहिए। ओके, चलो आज्ञवल्क्य की पत्नी जो इनकी भार्या है उसका नाम है मैत्रेयी। आज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी। मैत्रेयी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है यहाँ पे कि जनक जी के सभा में एक पढ़ी लिखी महिला थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था, तो गार्गी। गार्गी का चर्चा महाभारत में भी किया गया है। मतलब कि ये बहुत ही शास्त्र कुशल, बहुत ही नॉलेज वाली विदुषी है। देखो, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होता है ना, जिसको सब कुछ जानता, जो बहुत कुछ जानता, जिसे लीजेंड बोलते हैं, लिटरेसी पर्सन बोला जाता, उसको विद्वान बोलते हैं। लेकिन विद्वान का अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो विदुषी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, राइट। तो गार्गी, आपसे पूछा जाएगा जनक जी के सभा में एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उस लड़की का नाम क्या है, तो गार्गी विल बी करेक्ट आंसर। गार्गी आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये किया जाता है कि कुल संस्कृत साहित्य में कितने संस्कृत लेखिकाओं को, कितने कवित्रियों को शामिल किया गया। तो संस्कृत साहित्य में कुल 400 कवित्रियों को शामिल किया गया है। संस्कृत साहित्य में कुल कवित्रियों की संख्या कितनी है, 400। 400 विल बी राइट आंसर। वीमेन राइटर्स जो हैं वो 400 आपका 100% सही जवाब होगा जी। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है आपसे कि 400 में से प्रथम स्थान किसका है। तो 400 कवित्रियों में से जो पहला स्थान है
उसका नाम है विजयांका। 400 कवित्रियों में से जिसका पहला स्थान है उसका विजयांका नाम है, ठीक है। और 400 कवित्रियों ने मिलकर 150 पदों में पूरे संस्कृत साहित्य को लिखा। उसमें से 400 में से सबसे प्रथम स्थान जो प्राप्त किए हैं उसका नाम है विजयांका। विजयांका के बारे में महर्षि दांडी ने, महर्षि दांडी का नाम आपने सुना होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहूँ कि महर्षि दांडी एक ऐसे राइटर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध राइटर्स हैं। और महर्षि दांडी जो हैं उन्होंने विजयांका के बारे में एक श्लोक लिखा, एक श्लोक दिया। श्लोक में ही लिखा होगा, जब अपनी किताब को पलटाओगे तो उसमें मिलेगा आपको बोल्ड लेटर्स में, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांता मजानता, विर्थय दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। मतलब इसको नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता, विर्थय दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका मतलब ये हुआ कि नीले कमल के समान, नीलोत्पल दल श्याम मतलब नीले कमल के समान, नीले कमल के जैसा श्यामले वर्ण के विजयांका को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। नीले कमल के जैसा दिखने वाले श्यामले वर्ण मतलब कलर, वर्ण का मतलब वर्ण से तात्पर्य है, दरअसल वर्ण मतलब रंग होता है। तो नीले कमल के जैसा श्यामले वर्ण के विजयांका को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि महर्षि दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का उपाधि दिया है, सर्व शुक्ला सरस्वती का अवतार कहा। महर्षि दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का अवतार कहा है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मतलब नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता, विर्थय दंडिना सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल के जैसा श्यामले वर्ण के विजयांका को कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि महर्षि दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का अवतार कहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सर्व शुक्ला सरस्वती का अवतार किसको कहा गया, तो विजयांका को किसने कहा, महर्षि दांडी ने। तो अगर इस पर टैक्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आराम से रिलैक्स तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि चंद्रादित्य के पत्नी का नाम क्या था। चंद्रादित्य के पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और ये मैक्सिमम टाइप पूछा गया है। चंद्रादित्य के जो पत्नी है उसका नाम विजय भट्टारिका है। एक सवाल यहाँ से ये क्रिएट होता है कि विजयनगर के राजा कौन है। विजयनगर के जो राजा है उसका नाम है नरेश। विजयनगर के राजा का क्या नाम है, नरेश। ऐसे नरेश मतलब ही ऑलरेडी राजा होता है, नरेश, मिरीप, ठीक है, राज्ञ, राजा, राजन, ये सब सिमिलर शब्द हैं। विजयनगर के राजा का नाम नरेश है। कभी कभी एक सवाल ये भी पूछा जाता है, मतलब कि विजयनगर के राजा नरेश ने संस्कृत साहित्य को, संस्कृत भाषा को बचाने का अथक प्रयास किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपन राय के पत्नी कौन थी। कंपन राय की जो पत्नी है, पत्नी समझ रहे हो ना, भार्या, हमसफर, बेटर हाफ, दिलरुबा, महबूबा, जो भी बोलना बोल सकते हो आप। तो कंपन राय की जो पत्नी है उसका नाम है बबुलो गंगा देवी। ये स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूँ कि कंपन राय की जो पत्नी है उसका नाम है गंगा देवी। गंगा देवी ने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का जो नाम है उसका नाम है मधुरा विजयम। ये सवाल पूछा जाता है, इस पे ध्यान करने की ज़रूरत है, गौर करेंगे बच्चों
गंगा देवी ने एक ग्रंथ की रचना किया है, इनके द्वारा एक रचना किया गया है और उस इपिक का नाम, उस ग्रंथ का नाम मधुरा विजय। आपसे सवाल पूछा जाएगा मधुरा विजय को किसने लिखा, तो गंगा देवी ने। गंगा देवी ने किस ग्रंथ की रचना की, मधुरा विजय। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको क्वेश्चन पलट देगा, आपको नहीं पलटना, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर आपको मैं ये बताऊं कि एक तिरुमलांबा एक ग्रंथ है जिसके राइटर हैं, सॉरी एक सेकेंड, वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय के जो रचनाकार हैं उसका नाम है तिरुमलांबा। तिरुमलांबा एक वीमेन राइटर्स हैं। उसके बाद सीधा आपको लेकर चलते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक जो मॉडर्न जो की अगर बात की जाए, मॉडर्न लाइफ की बात की जाए, ठीक है ना, तो आधुनिक भारत में जो सबसे प्रसिद्ध लेखिका है ना, उसका नाम है पंडिता छम्मा राव। और पंडिता छम्मा राव जो है, जिसका जन्म 1890 में और इसका जो मृत्यु है 1953 ईस्वी में हुआ। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंडिता छम्मा राव कितना साल तक बची, तो 90, 53 इधर है, इधर से 10 लोग, तो 10 53 10 63 यानी 63 वर्ष, 63 ईयर्स ओल्ड। मतलब पंडिता छम्मा राव जो है वो 63 साल तक बची। 1890 में इनका जन्म हुआ, 1953 में दुनिया को छोड़कर चली जाती है बेचारी पंडिता छम्मा राव। पंडिता छम्मा राव के जो फादर हैं, जो इनके डैडी हैं, कभी कभी पूछा जाता जी कि पंडिता छम्मा राव के पिता का क्या नाम था। तो पंडिता छम्मा राव के पिता का नाम बहुत बड़ा नाम है, इस संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा इन्हीं का नाम है और 15 अक्षर का नाम है। इसके पिताजी का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित महतो। ध्यान देंगे, शंकर पांडुरंग पंडित महतो। आप काउंट कर सकते हो, 15 लेटर्स, शंकर पांडुरंग पंडित महतो। 15 अक्षर का ही नाम है, शंकर पांडुरंग पंडित महतो। पंडिता छम्मा राव के जो डैडी है, जो इनके जो पिताजी हैं, जो पापा हैं, उसका नाम शंकर पांडुरंग पंडित महतो। शंकर पांडुरंग पंडित महतो विल बी राइट आंसर। हो गया। उसके बाद ये अपने पापा से ही, मतलब इनको इतना ज्यादा अफेक्शन था, इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा मतलब कि करीब था, अपने पापा से इतना ज्यादा स्नेह था इनको, पंडिता छम्मा राव को, कि इन्होंने अपने पापा की याद को तरोताजा रखने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। और उसका ग्रंथ ऐसा था जो कि उनके पापा से रिलेटेड था। उनका ग्रंथ का नाम है शंकर चरितम। उनके पापा का भी नाम शंकर से ही स्टार्ट है, ठीक है, नॉट पार्वती शंकर से ही स्टार्ट है, पार्वती मत समझना। तो शंकर चरितम, क्लियर सरोजी। अब देखो, उसके बाद ऐसा नहीं है, पूछा जाएगा कि शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छम्मा राव। कभी कभी ये भी पूछा जाता कि इसका और भी कौन सा ग्रंथ है, तो बहुत सारा ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शंकर चरितम, लेकिन शंकर चरितम इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इपिक। शंकर चरितम के अलावा कौन कौन है, मीरा लहरी है, ग्राम ज्योति है, विचित्र परिषद यात्रा है। इन सारे ग्रंथ के रचनाकार पंडिता छम्मा राव। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता, वो शंकर चरितम है, क्योंकि उनके पापा के नाम पे बेस्ड है, आधारित है। और इस चैप्टर्स का जो अंतिम सवाल है वो ये है कि वर्तमान समय में जो संस्कृत साहित्य को जो बचाए हुई है, वर्तमान समय में सुप्रसिद्ध लेखिका का नाम क्या है, तो उसका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। आप लोग नाम से तो जेंट्स लग रहा है, लेकिन नॉट जेंट्स, दिस इज लेडीज, शी इज लेडीज। मतलब कि मिथिलेश कुमारी मिश्र एक महिला है, जेंट्स नहीं है, नाम जैसा लग रहा है कि ये जेंट्स है। अभी वर्तमान, अगर क्वेश्चन में वर्तमान आ गया, वर्तमान समय में, तो आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र आपका 100% राइट आंसर होगा, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह का। और इस प्रकार से
संस्कृत साहित्य में बचाए हुए अभी एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मिथिलेश कुमारी मिश्र अभी जीवित है और मिथिलेश कुमारी मिश्र हमारी संस्कृत भाषा को बचाने में उनका बहुत ही अथक प्रयास रहा है। और इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग 2 से 3 मिनट का समय निकालकर इस चैप्टर को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। प्लीज ऑल स्टूडेंट कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। हाँ जी, तो मैं आपको एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूँ। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन संस्कृत लिटरेचर ऑफ वीमेन राइटर्स। मतलब कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं की क्या योगदान रही है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ, चैप्टर्स का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। सबसे पहला क्वेश्चन था समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुष और स्त्रियां की मेल से। दूसरा सवाल था समाज में दोनों का कैसा महत्व है, तो बराबर, पुरुष और स्त्रियां को दोनों सेम राइट्स हैं, बराबर अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऋषि की पत्नी को क्या कहा जाता है, ऋषिका। विपुल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल, विराट। इंद्र के पत्नी को किस नाम से जानते हैं, इंद्राणी। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नी को शामिल किया गया है, 24। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नी को शामिल किया गया है, 5। 5 आपका सही जवाब होगा। कभी कभी पूछेगा 5 ऋषि पत्नी का नाम बताइए, तो आपको मैंने बता रखा हूँ, यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्बरिणी, इंद्राणी इत्यादि। उसके बाद पूछा जाता है संस्कृत साहित्य में कुल कवित्रियों की संख्या कितना है, तो 400। 150 पदों में उन्होंने लिखा है और 400 में से प्रथम स्थान जो है वो विजयांका का है। और विजयांका को महर्षि दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती का अवतार कहा है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊं कि आज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या है, तो मैत्रेयी है। जनक जी के सभा में एक पढ़ी लिखी शिक्षित शास्त्र कुशला लड़की है, उसका नाम गार्गी है, जिसका चर्चा महाभारत में भी किया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर लेक्चर्स को आगे बढ़ाया जाए तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं जो कि इस रूप में मिलता है आपको। चंद्र आदित्य के पत्नी का नाम क्या है, तो विजय भट्टारिका है। विजयनगर के राजा कौन है, तो नरेश हैं। और क्या बोलते हैं, कंपन राय के पत्नी का नाम क्या है, तो गंगा देवी है, जो कि आपको मैंने बता चुका हूँ। गंगा देवी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मधुरा विजयम। और संस्कृत साहित्य को जो बचाए हुए हैं, मतलब आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखिका जो पंडिता छम्मा राव। पंडिता छम्मा राव का जन्म 1890 में हुआ। 1953 ईस्वी में दुनिया को छोड़कर चली जाती बेचारी। उनके पिताजी का नाम शंकर पांडुरंग पंडित महतो है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शंकर पांडुरंग पंडित महतो। इसको आपको याद रखना ही रखना भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा जी। ठीक है, अब देखो उसके बाद उनका पंडिता छम्मा राव का एक ग्रंथ है उनके पापा से रिलेटेड, जो कि शंकर चरितम है। उनके पापा का नाम भी शंकर से स्टार्ट है और ये भी शंकर से। उसके बाद इस चैप्टर्स का अंतिम सवाल जो है, वर्तमान समय में जो संस्कृत साहित्य को बचाए हुए, उसका नाम मिथिलेश कुमारी मिश्र है, जो कि एक महिला लेखक है। और इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो कृपया आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करें उतनी एनर्जी के साथ मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। और आज की क्लास में यहीं तक रोकता हूँ। थैंक यू सो मच, वेल डन।